सुरक्षित होते हैं, परंतु हम रूपी धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है। वह सुख दुख दोनों देवता में रखते हो। जैसे सूर्य होने से तारागण सभी मलिन है। चरण सरोज सुभग श्री जनक विनय आए सुनाई, हर से बोली ये ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे इस धनुष यज्ञ के समारोह में देवता दैत्य सब मनुष्य का रूप धारण करके इस यज्ञशाला में पधारे हैं। ऋषि विश्वामित्र वो अयोध्या के रहने वाले श्री राम और लक्ष्मण को लेकर नहीं, ऋषि विश्वामित्र वो अयोध्या के रहने वाले श्री राम और लक्ष्मण को लेकर नहीं, समाज मुनि कौशिक नहीं देख पड़े। हमारे इस स्वयंवर में देश देशांतर के राजागण उपस्थित हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऋषि और शिष्यों के साथ और राम लक्ष्मण के साथ हमारे इस सभा में नहीं पधारे। इसलिए ये सभा जो है ये सोनी दिखाई पड़ रही है। आप जाइए, अति शीघ्र ही ऋषि विश्वानंद का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। चलिए ऋषिराज सारा समाज कल्याण हो। आड़ी राम लखन, आप इन्हें प्रणाम करें। ये जनक राज्य का कुल गुरु सतानंद जी महाराज हैं। चलिए पहुंच करके वहां की शोभा को बढ़ाइए। आप चलें, हम दोनों राजकुमार के सहित यथाशीघ्र पहुंचे। इसका धम बे बड़ाई। आड़ी राम, जिस कार्य के लिए मैं आपको लाया था, प्रियंका गुप्ता सुनील गुप्ता की तरफ से 21 रुपए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दान हुआ है। भगवान सदैव कल्याण करें। वो मेरा कार्य हो गया। अब आपकी इच्छा दोनों भाई की हो तो सतानंद जी महाराज दोनों भाई सहित 88,000 ऋषियों सहित धनुष यज्ञ में बुलावा लेकर आए हैं। चला जाए, देखे ईश्वर किनको बढ़ाई देते हैं। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। सिया स्वयंवर देखन को रघुवीरे ले चलिए मनमोही। आप पर के बस घोड़ गणेश रमेश में है सब कोई। गाद इतने विद की दूसर, नाथ कृपा तब जा पर हुई। गुरुदेव और दाहिने हाथ से इसके नीचे चौका समय मैंने ये प्रण कर लिया कि मेरी पुत्री जो है वो किसी वीर के साथ में विवाह करे। तो प्रभु जो इस धनुष को उठाकर इसके 2 टुकड़े कर देगा, ये विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसे मैंने विश्वकर्मा को हुक्म देकर ये चलता हूँ मैं कदम कदम कदम, कदम 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 कदम। हाथ पाँव दुबले पतले पेट कामरू से बेहिलाए सात रानी हम, कामरू से बेहिलाए सात रानी हम, सात रानी मर
कहीं लटकिया मेरे संग चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। कदम कदम मैंने पढ़ करके देखा था महाराज पढ़ोड़ के नहीं पढ़ के देखा था। हाँ वही बात पढ़ करके देखा था। उसमें लिखा था क्या क्या लिखा था महाराज? कि जनकपुर में सीता का स्वयंवर है, जो वीर धनुष का खंडन करेगा सीता उसी को अर्पण कर देंगे। लटकिया तो महाराज इसमें देरी क्या है, फिर चलते हैं क्या? बात देरी की नहीं है। हाँ महाराज। हमारी सातों रानी मर चुकी हैं। हाँ महाराज। अगर लटकिया नहीं होता तो हमारा काम कैसे चलता? मतलब काम ये कि हमको रास्ता कौन दिखाता, हमको कौन उठाता बिठाता, कौन रोटी खिलाता। तो मेरा प्यारा और सीता का विवाह करेंगे और अपने पेट पे बिठा करके ले आएंगे। तो यहाँ से जनकपुर कितनी दूर है? महाराज 1200 किलोमीटर। अमाओ जनकपुर कितनी दूर है? लटकिया जनकपुर कितनी दूर है? चलिए चलिए महाराज अभी थोड़ी दूर है। चलिए चलिए महाराज अभी आगे आगे चल करके रास्ता बता, आगे आगे चल करके रास्ता बता। आगे आगे चलने में लगता है डर, और आगे आगे चलने में लगता है डर। आप अबे ठहर 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 ठहर। लटकिया जनकपुर कितनी दूर है? लटकिया जनकपुर चलिए महाराज अभी थोड़ी दूर है। चलिए चलिए। लटकिया ये तू बतला, मैं जोरों से चलूं या धीरे धीरे? महाराज अभी तो काफी दूर है, मैं जोर से चलूं। जोर से चलूं? हाँ महाराज, बहुत जोर से? बहुत जोर से महाराज। यानी फास्ट? महाराज और तेज, महाराज और तेज। बस हाँ? अब धीरे धीरे चलो। क्या? धीरे धीरे। तो चलिए। हाँ महाराज। अबे मेरी तुम पकड़ ले, नहीं तुम यहाँ रह जाओगे। अगर मेरे प्यास लग गई हम कहेंगे मेरा लटकिया कहाँ गए? ये है श्रीमान वीरपाल मिस्त्री। महाराज और धीरे। ये क्या हो गया? कहाँ आ गए भैया? ये सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? जनकपुर धाम। अगर हम पढ़े तो ये काला काला लिखा है, और न जाने साला क्या लिखा है। अरे महाराज ये काला काला नहीं है, पीला पीला और काला काला लिखा है जनकपुर धाम। अच्छा जनकपुर धाम। हाँ महाराज। हम आ चुके हैं। हाँ महाराज आ चुके हैं। अच्छा ये बात है, तो जाओ कोई मंत्रीगण या कोई सदस्य महोदय अगर आपको दिखाई पड़े तो जाकर के क्या कहोगे? कमोछिया के हुरदंग बहादुर राजा साहब आए हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए कोई मंत्री या उन। राजा साहब नमस्कार। अबे नमस्कार सामने से किया जाता है। राजा साहब नमस्कार। हेलो, फिर वही आ गए वीरपाल मिस्त्री बालाजी। तुम्हारी जो राजा है कि कोनो बंजर भूंजा है? ए छत्रपति राजा है कामरूप कमोछिया की। हमारे महाराज की जब से सातों रानी खत्म हुई है वो तब से चवन्नी हटी हुई है। अरे यार तुम्हारे महाराज का वो क्या बोल लिया है? सामने किधर है? राजा साहब नमस्कार। बस 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 हो गया हो गया। क्या है?
अच्छा, आप भी यहाँ के व्यवस्था करते हो? जी। मैं यहाँ का व्यवस्थापक में, लेकिन ये लष्टकिया ने घोड़ा तैयार कर दिया आपके मुख में। हम 2-4 कदम चले भी आपके मुख में, और क्या आपके मुख में? हाँ। आपके मुख में, हर बात में आपके मुख में क्या है? ये क्या ये लगा? मेरा टाइटल है, मेरा तकिया कलाम है तो ये आपके मेरे मुख में। मेरे मुख में क्यों कहते हैं? सब जिसे बरेली में कहते अमा वो, ये सब टाइटल होते हैं, अच्छा, समझा करो, इसीलिए मैं बोल रहा आपके हूँ। कामरू कामाख्या का टेबल है। ये मेरा तकिया कलाम तकिया कलाम है। हाँ, तो भैया जब घोड़ा गिर गया हाँ। तो, लेकिन लष्टकिया मेरा भी मंत्री है, वो कहने लगा नहीं महाराज जी, आपको जनकपुर ले चलेंगे। कैसे चलेंगे? कहने के हम लोग ट्रेन से निकलेंगे, क्योंकि सरकार अगर ये सुविधा नहीं करती तो यात्री लोग लालटेन दिखाते। इतना सब मजबूरी का नाम गांधी जी। लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, बड़ा जाबड़ा नहीं, हावड़ा। हाँ बड़ा वही आ रही थी भैया। हमने अपना टिकट कटा लिया, हमारा लष्टकिया तो प्रवेश कर गया, पर हेलो, ये फिर आ गए वही क्या वीरपाल मिस्त्री। वीरपाल, हम भी वीर हैं तभी धनुष तोड़ेंगे। वीरपाल मिस्त्री, हाँ। बालाजी बिहार कॉलोनी। ये बात, ये 10 रुपया हाँ आपके मुख में दे रहे हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। जो लगे होते हैं गेट पे, गेट पे क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? वही यार, क्या? डंडा यार, जिसको पकड़ के चढ़ते हो। हाँ, वो नहीं होंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगी, फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, समझा करो। तो भैया जब उसको पकड़ के हम चढ़ गए तो अपना मूड तो ट्रेन के अंदर कर दिए, लेकिन जो ये हमारा लेटर बक्स था, ये पेट नहीं घुस रहा था गेट के अंदर। हाँ, तब तक भैया हमको कुछ लोगों ने खींच लिया, अच्छा, और ट्रेन हॉर्न बजाई, वो चली गई, हम स्टेशन पे ही रह गए। अच्छा। अरे हम तो बहुत परेशान हो गए। आप मतलब कि ट्रेन में चढ़ भी गए, ट्रेन चली भी गई और आप स्टेशन पे रहे? नहीं समझे, इस पेट के चक्कर में हाँ। ये सर तो चला गया अंदर, अच्छा। लेकिन ये पेट हमारा गेट नहीं पार कर रहा था, हाँ। इसीलिए 7 रानी इस पार हो गई थी। हाँ, तो बात यहाँ तक आ गई, फिर हमने क्या कहा, क्या? टीटी साहब आ रहे थे। अच्छा। हमने कहा टीटी साहब हमारी मजबूरी समझिए, हाँ। अगर हम जनकपुर नहीं जाएंगे तो धनुष का खंडन कौन करेगा, हम सीता को ब्याह करके लाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब इसमें तो आप जा नहीं पाओगे, अब ऐसा है एक गाड़ी बची है, वो है मालगाड़ी। अच्छा। ये कुली आप लोगों की बात। हाँ अच्छा। भैया, इतना तो कर दिया, उसके बाद में ट्रेन आ गई मालगाड़ी। अच्छा। फिर कुली लोगों ने क्या किया, हमको उठाया और पकड़ के, 4 कुली थे। अच्छा। एक कोने में, क्योंकि कुंटल भर से ज्यादा माल हमारे में भी था, उन्होंने पकड़ करके गेट को धड़ाम से डाल दिया। जब भैया डाल दिया, चोर तो बहुत लग गई, लेकिन हमने बोला नहीं। बोला क्यों नहीं? क्यों? इंसल्ट हो जाती, ससुराल वाली बात थी, ससुराल जाना था, इसीलिए हमने मुख से अपनी आवाज नहीं निकाला। अच्छा। हमने कहा हमको पहुंचना है किसी प्रकार। कुली वालों आए, कुली लोगों ने क्या किया, क्या किया? हमको फिर पकड़ करके कोना और धड़ाम से स्टेशन पे डाल दिया। फिर डाल। क्योंकि ससुराल की बात थी, अच्छा। अगर बोलते तो बदनामी हो जाती, इसीलिए बदनामी हम। के चक्कर में इतनी मार खाते रहे, लेकिन बोले हाँ, नहीं। अब भैया अब हम प्लेटफार्म पे पड़े, जिसका जिसका माल था कुली लोगों ने लाद लिया, पहुंचाना चालू कर दिया। फिलहाल परंतु मुझे कोई नहीं पूछा। अच्छा। हम पड़े वहां पे, तो भैया जौन निकले वो कहे अबे ये माल किसका है, फिर मारे खींच के। माल की बात थी, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। भैया एक बाबूजी खाए जूता पहने पान खाए। अच्छा, जूता पहने पान खाए। हाँ। हाँ, तो पहने जूता खाए पान, वो भी उठने पहुंचने की व्यवस्था कौन देखेगा? हेलो, ये 20 रुपया तुम्हारे व्यवस्था में मिल रहा है। हाँ,
कुछ ही कमी है। तुमको धन्यवाद, हमको इलाहाबाद। बैठिए। अरे राजा साहब, ये क्या कर रहे हो? दस्तकिया चलो, अभी यहाँ से हम चल देंगे। क्यों? शादी हुई नहीं है, मजाक तुम लोग बहुत कर रहे हो हमसे। अरे मजाक नहीं कर रहे। फिर आपको पता नहीं इस कुर्सी में जो है हाँ। स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा है, इसको पकड़ के बैठिए। इसको है तो फिर डंडा टेक के बैठेंगे। हाँ, बैठ जाइए। अब इधर साइड में मैं आपको बैठा दे रहा हूँ, इधर साइड में बैठ जाइए। ठीक है, चलिए जाइए, तब तक ठंडा पीजिए, ठंडा की व्यवस्था है इधर। सो रहा पीपलवा, कानों में कोई कह रहा, लंकेश्वर सावधान सावधान सावधान। कहाँ से झनकार उठी, ऐसी सख्त भूतल पर आ गई जिसने मेरे हृदय को झनकार दिया। आज तेरे ही का खातिर लंकेश्वर मैं इस भूतल पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंश प्रगट आया हूँ। मैंने ध्यान रख के देखा कि वो नारायण कह रहा है कि मैं 4 अंशों के सहित दशरथ के यहाँ प्रकट होकर के और मैं आ गया हूँ। चलो पृथ्वी का कड़कड़ बोल उठा, पृथ्वी का कड़कड़ बोल उठा, धरनी पर मेरे दिल की पत्थर का बोल उठी। सारंधर आया धरनी पर, अपनी मोक्ष पिटारी को, मेरी मोक्ष पिटारी इस भूतल पर आ चुकी है। अपनी मोक्ष पिटारी का मैं जाकर दर्शन करूंगा। आज जगत राम तेरी सभा में उसका दर्शन करूंगा। अरे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं इसे? क्या बताऊं, मैं शैलागार में सो रहा था। उसी समय मेरे अंदर एक गुप्त झनकार पैदा हुआ। मालूम पड़ रहा, मुझसे कोई कह रहा है कि वो सारंधर इस भूतल पर 4 रूपों में अवतार ले चुका है और जनकपुर नगर में वो आ चुका है। उसके दर्शन ही मैं भी जाऊं। ठीक है महाराज, रुकिए। दासी,